द्वितीय दिवस का जब आरंभ हुआ श्री मिथिला के प्रांगण में, मिथिला नगरी में, तो आज दोनों भैया उठे, नित्य कर्म से निवृत्त भय, स्नान आदि किया और मेरे रघुनाथ जी ने गुरुदेव को प्रणाम के कहा, प्रभु हम आपके पूजन हेतु जनक जी की वाटिका से कुछ पुष्पों का चयन करके अति शीघ्र आपके सामने उपस्थित हो गए और गोस्वामी जी ने दर्शन कराए। समय जाने गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चली दो दोनों भैया जनक जी के पुष्प वाटिका की ओर आगे बढ़े। अच्छा, कल मिथिला में सब ने तो ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर लिए, पर जो माली और मालन बगीचे की सेवा में हैं, इन्होंने अभी तक रघुनाथ जी के दर्शन नहीं किए थे। किसी ने कहा कि अरे तुम नहीं चलोगे दर्शन करने, तो इन्होंने कहा भैया हम भक्ति की सेवा में हैं और भक्ति की सेवा छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर हमारी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो कल स्वयं भगवान चल के आकर हमें अपना दर्शन लाभ प्रदान करेंगे। ये नहीं हिले अपने स्थान से। और सत्य कहूं भैया, जब भक्त अपनी भक्ति पर अडिग हो जाए ना, तो भक्त भगवान को ढूंढने नहीं जाता है, फिर भगवान अपने भक्त को ही ढूंढते हुए आते हैं। और फिर भक्त जो चाह ले उसकी भावना के अनुरूप सब कुछ होता है। श्री रैदास जी महाराज, नाम सुना है आपने रैदास जी का, जिनका एक वाक्य बड़ा ही संसार में प्रचलित भया, मन चंगा तो कठौती में। ये रैदास जी के शब्द हैं, पर इस शब्द के पीछे भी बहुत लंबी एक कहानी है। आज नहीं, पर किसी दिन कथा में जरूर गाऊंगी उसको। श्री रैदास जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते थे। जब तक मानसिक सेवा इत्यादि करते थे तब तक तो खूब तीर्थयाटन करें, कभी बद्रीनाथ जाएं, कभी केदारनाथ जाएं, अलग अलग तीर्थों में जाते रहते। लेकिन जब उन्होंने विग्रह सरकार की सेवा करना शुरू किया, अब वो कहीं जा ना पाए। सोचे कि अब कहीं जाऊं तो हर जगह का मौसम अलग है, हर जगह भोग की व्यवस्था अलग है, ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा नियम से। तो अब कहीं बाहर नहीं जाते थे, अपनी कुटिया में ही, कुटिया के चार कोनों को उन्होंने अलग अलग तीर्थ का नाम दे दिया। एक कोने को कह दिया ये बद्रीनाथ है, एक कोने को बोल दिया ये द्वारिकापुरी है, एक कोने को कह दिया ये जगन्नाथपुरी है, एक किसी कोने को कह दिया ये अयोध्या धाम है। और जब उनके कहीं तीर्थ में जाने की इच्छा होती थी रैदास जी को, तो वो अपने ठाकुर जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें, अच्छा तैयारी भी पूरी बनाए जैसे यात्रा की तैयारी बनती है। सामान रखना, भोग रखना, आरती की सामग्री सब कुछ इकट्ठा करें और ठाकुर जी को उनके आसन से उठाएं। अब जैसे अयोध्या जाना है तो
अपनी कुटिया